तो दोस्तों, क्या आप पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगों के बारे में जानते हैं? भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? ऐसे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे में और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी जो शब्दावलियां हैं भूकंप से संबंधित, आज के इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे और भूकंप से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट हैं उन सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अब सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप कहते किसे हैं। तो भू और कंप अर्थात भूमि का कंपन करना या भूमि का हिलना ही भूकंप कहलाता है। और भूकंप ये कैसे आता है, भूमि कैसे हिलती है? तो भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो भूकंपी तरंगों के माध्यम से चारों दिशाओं में फैल जाती है और यही तरंगे जो होती है वो भूमि पर कंपन कराती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो रेडान गैस है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की पहचान सिस्मोग्राफ से किया जाता है और भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर पैमाना से मापी जाती है। और देखिए, सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाना में बेसिक्स अंतर ये है कि भूकंप आ रही है कि नहीं आ रही है वो सिस्मोग्राफ से बस पहचानते हैं हम कि हाँ भूकंप आने वाली है। और भूकंप की तीव्रता मतलब कि भूकंप कितनी तीव्र है, मतलब उसका एक स्केल होता है कि बहुत विनाशकारी या कम विनाशकारी है। तो एक पैमाना होता है जिसको कि रिक्टर पैमाना कहते हैं, उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही फेमस कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब आसपास के क्षेत्रों की भूमि बहुत तेज़ी से हिलने लगती है, वो एकदम कपकपा जाती है वहाँ की भूमि, और पृथ्वी की उसी अवस्था को ही हम भूकंप कहते हैं। दूसरा कारण है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है वह लगातार सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में परिवर्तन दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगता है, जिसे ही भूकंप कहा जाता है। तीसरा कारण है प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो पृथ्वी विभिन्न प्रकार के प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेटें हमेशा सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा भी जाती हैं, और जब ये प्लेटें टकराती हैं तब भूकंप की उत्पत्ति होती है। चौथा कारण है जलीय भार। बांध के द्वारा नदियों का पानी रोका जाता है। रुके हुए पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण नीचे की चट्टानों पर अधिक दबाव पड़ता है। जैसे कोई जलाशय हो गया और जहाँ पे कि पानी रोका गया है, तो जब वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो वही जल का भार उस भूमि पर ज़्यादा पड़ने लगता है, जिससे उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल उत्पन्न होती है और तीव्र भूकंप आने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं भूकंप की संरचना। इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं वह उसका अधिकेंद्र कहलाता है। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर स्थित होता है और भूकंप से सर्वाधिक विनाश भी इसी क्षेत्र में होता है। समभूकंपीय रेखा क्या होती है? भूकंप केंद्र के चारों ओर समान तीव्रता वाली, तो उन्हीं भूकंप रेखाओं को समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं भूकंपी तरंगों के कितने प्रकार हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे जो होती है इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये चल सकती हैं और इनके द्वारा सबसे कम क्षति होती है। एस तरंगे जो होती है इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये केवल ठोस माध्यम में जाती हैं और इनसे जो विनाश होता है वो औसत होता है। एल तरंगे जो होती है इन तरंग की खोज HD लव ने किया था, इसलिए इन्हें लव्स तरंगे भी कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इनकी औसत गति 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये धरातली तरंगे होती हैं और ये सबसे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तो आगे देखते हैं
पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा जो है वो मध्य अटलांटिक पेटी। प्रशांत महासागर का जो तट है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी लगभग पूरी धरती का यहीं पे पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा, भूकंप भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो पूरी पृथ्वी का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे 21% भूकंप आता है। और मध्य अटलांटिकी पेटी, यहाँ पे 16% भूकंप आता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सक्रिय वलित हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिकी झटकों के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है। पहले भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया था, उसको पहले और दूसरे को मिला सिर्फ 2 कर दिया गया है। पहला जोन जो है उसका रिक्टर स्केल पे पैमाना 5 से 6 तक होता है, इससे कम क्षति होती है और यह बेंगलोर, हैदराबाद, कोरोमंडल तट, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र और तिरुचिरापल्ली तक फैला हुआ है। तीसरा जोन, इसका रिक्टर स्केल पर पैमाना 6 से 7 तक है और इससे मध्यम क्षति होती है और यह चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे कई मेगा सिटी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा जोन है, इसका स्केल 7 से 8 तक है और इससे अधिक क्षति होती है। हिमालय का क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, उत्तरी पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी और यूपी तराई और 35% बिहार का भाग और नॉर्थ वेस्ट बंगाल और सुंदरवन का जो डेल्टा है, तो ये सब क्षेत्र इस जोन में आते हैं। 5वां जोन जो होता है उसका स्केल 9 से अधिक होता है और यह बहुत ही विनाशकारी होता है। तो इसके अंतर्गत कुछ कश्मीर के भाग है और कुछ वेस्ट एंड मिडिल हिमालय है, कुछ नॉर्थ और मिडिल बिहार है और नॉर्थ ईस्ट का पूरा भाग है और गुजरात का कच्छ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस जोन के अंतर्गत आते हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा कि भारत के भूकंपीय क्षेत्र को कितने जोन में बांटा गया है और जितने भी जोन हैं उनका स्केल कितना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन सारे पॉइंट्स को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी पॉइंट्स आप इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा। वादा करता हूँ 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जो थी वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। सिस्मोग्राफ की खोज 1875 में फिलिप सेची ने किया था। सर्वप्रथम भूकंप मापन झांग हैंग ने 132 ईस्वी में अपने मशीन से किया था। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। 22 मई 1960 को सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप वाल्डिविया चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। इसका जो मतलब तीव्रता 9.5 का मतलब 1000 एटम बम के बराबर ये ताकतवर था। और भारत में सबसे बड़ा भूकंप जो है वो 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था, जिसकी की तीव्रता 8.1 थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा था वो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। भारत की लगभग 58% भूमि भूकंप की चपेट में है। पार्कफील्ड और कैलिफोर्निया को भूकंपीय राजधानी कहा जाता है। तो चलिए, भूकंप से रिलेटेड लगभग सारे फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे आपका 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं और उसका आंसर आप हमें कमेंट्स में देंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या इनमें से कोई नहीं? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? चेन्नई, कर्नाटका, गोवा या असम? तीसरा क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और हाँ, आप जितना जोन बताएंगे आप कमेंट में उनकी तीव्रता भी लिख दीजिएगा कि इस जोन में इतना है, इस जोन में इतना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।